पॉलीथीन एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल आप सभी ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी चीज को पैक करने के लिए किया होगा। इसलिए आज मैं आपको उस पॉलीथीन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है उसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्लास्टिक के दाने लिए जाते हैं और इन प्लास्टिक के दानों को 4 तरह के मिश्रण के साथ तैयार किया जाता है, जिसके अंदर हमारा फिल्म, मोल्डिंग, ब्राइटनर और LLDPE शामिल होता है। और यहाँ पे ब्राइटनर का काम होता है चमक देना और LLDPE का काम होता है सॉफ्टनेस देना। ये देखिए सारी चीजों को अच्छे से डालने के बाद यहाँ एक फावड़े की सहायता से इनको अच्छे से एक ड्रम के अंदर मिक्स किया जाएगा। और जैसे अपने सारे प्लास्टिक के दाने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, फिर इनको एक बाल्टी की सहायता से बड़े से नीले से ड्रम के अंदर यहाँ से शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंकल जी ने पूरे के पूरे नीले ड्रम को ऊपर तक भर दिया है। इसके बाद वैक्यूम की सहायता से इस पाइप के थ्रू सारा का सारा अपना प्लास्टिक का दाना एक बड़ी सी मशीन के अंदर जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में एक मोल्डिंग मशीन कह सकते हैं। और फिर अपना सारा दाना होपर मशीन के अंदर गिरता रहता है और इस मशीन के पाइप के थ्रू आगे बढ़ता रहता है। और इस पाइप के अंदर बहुत सारी हीट होती है, जिससे अपना लगातार प्लास्टिक का दाना पिघलता रहेगा और इस मशीन में आगे आता रहेगा। और इस मशीन में आगे एक डाई लगी रहती है जहाँ से पॉलीथीन का शेप लेता रहता है और देखने में बिल्कुल आपको ऐसा लगे जैसे पानी का गुब्बारा बन चुका है, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी पड़ता रहता है जो इस प्लास्टिक को लगातार यहाँ पे ठंडा भी करता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मशीन के अंदर एक कुएं जैसा आपको गहराई दिखाई दे रही होगी, जिस कुएं की गहराई से ये प्लास्टिक नीचे जाती रहती है और पानी के साथ अच्छे से मिक्स होती रहती है और लगातार साथ ही साथ ठंडी भी होती रहती है। और जैसे जैसे पन्नी अपनी नीचे जाती रहती है आपस में चिपकती रहती है और ये एक पन्नी के अंदर ही 2 पन्नियां आपस में चिपक जाती हैं और फिर आगे चलकर ये अलग अलग हो जाती हैं। ये देखिए सारी पन्नी अपनी ठंडी होने के बाद यहाँ से आगे जाती रहती है और एक रोलर के अंदर कनेक्ट होती है, जहाँ से रोलर पे लगातार लिपटती रहती है। और एक बार में यहाँ पे कम से कम 40 से 50 किलो का रोल इकट्ठा किया जाता है और जैसे ही अपना पूरा रोल बनकर अच्छे से तैयार हो जाता है, इसको काट कर अलग कर लिया जाता है। ये देखिए अपनी सारी शीट आती जा रही है और इसके ऊपर चिपकती जा रही है। और देखिए पूरे का पूरा एक रोल बनने के बाद यहाँ पे भैया जी आ चुके हैं, जिसको बढ़िया सावधानी पूर्वक काटेंगे और इसको निकाल कर अलग रख लेंगे। और जैसे ही अपने यहाँ पे 30 से 40 रोल बनके तैयार हो जाते हैं, फिर इन रोल को अगले प्रोसेस में लेके जाया जाता है, जहाँ पे इनका प्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जी हाँ भाई, जिस भी ब्रांड की आपको प्रिंटिंग करवानी है, लोगो लगवाना है, लेबल लगवाना है या नाम छपवाना है, वो इस मशीन के अंदर किया जाता है। तो ये पन्नी यहाँ पे आगे बढ़ती रहेगी और इस पेंट के साथ यहाँ पे इसके साथ प्रिंटिंग होती रहेगी। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी अपनी साधारण सी पन्नी थी, वो एक कलर चढ़ने के बाद उस पर प्रिंटिंग होने के बाद कितनी ही ज्यादा सुंदर लग रही है। क्योंकि जितनी सुंदर अपनी पन्नी लगेगी उतनी ही सुंदर यहाँ पे अपनी पैकेजिंग लगेगी, क्योंकि यहाँ भाई बहुत सारे ब्रांड होते हैं जो बढ़िया सी पैकेजिंग का ध्यान रखते हैं। प्रिंटिंग का काम खत्म होने के बाद सारी पन्नी अपने अगले प्रोसेस में जाती है, जहाँ पे इनकी कटिंग की जाती है और छोटे छोटे पार्ट में कटकर अलग होती रहती है। अब इन पन्नियों का इस्तेमाल कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। साथ ही आप कोई भी बाजार से सामान लाने के लिए इन पन्नियों का इस्तेमाल करेंगे, चाहे इसमें सब्जी लानी हो, फल लाने हो, दूध, दही, मक्खन, लस्सी लानी हो। तो भाई आज मैंने आपको दिखाया कि आपके रोजमर्रा के काम को आसान करने वाली मामूली सी पॉलीथीन की थैली किस तरह से फैक्ट्री के अंदर बनाई जाती है। आई होप आपको ये प्रोसेस देख के बहुत मजा आया। अगर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जरूर से शेयर करें। साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से फॉलो करें। थैंक यू।